आइए आज हम पढ़ेंगे एलसीआर परिपथ। सबसे पहले एलसीआर परिपथ, इसमें तीन चीजें हैं आपका, पहला प्रेरकत्व, दूसरा आपका धारिता, तीसरा है आपका प्रतिरोध। तो तीनों को एक थ्योरी के रूप में देखेंगे। तो हम एक ऐसा परिपथ लेंगे जिसमें क्या होंगी, तीनों की तीनों उपस्थित होंगे और परिपथ को बाह्य स्रोत किससे जोड़ देंगे, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इसका संबंध करा दिया जाएगा। तो पहले दिया है एल, तो मैंने ये जोड़ लिया एल, फिर दिया है सी, तो मैंने सी जोड़ दिया, तीसरा दिया है प्रतिरोध, तो मैंने यहाँ पे प्रतिरोध भी जोड़ दिया। तो और इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, आई। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और क्या है, प्रतिरोध, तीनों कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसका विभव VL, इसका विभव VC और इसका विभव क्या होगा, VR। क्लियर है, इतना बोलना है सबको, ठीक है, क्लियर है। आई होगा तो थ्योरी कैसे बोलेंगे, माना कि कोई ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और ये प्रतिरोध VR कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोनों अलग अलग है ना, प्रेरकत्व को ऐसे सर्कुलर और प्रतिरोध को ऐसे कंटिन्यू, ठीक है, ये से प्रदर्शित करते हैं। और उसका संबंध किससे करा दिया गया है, बाह्य स्रोत प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। तब इसका समीकरण लिखेंगे आगे, ठीक है, इतना थ्योरी बन जाएगा। अब लिखते हैं हम इसका समीकरण एलसीआर परिपथ में। चलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब ये कहां से आया, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये सूत्र है जो आपको पिछले कक्षा में पढ़ने के लिए मिलेगा। जब आप पहले शुरू पढ़ेंगे तब आपको ये दिखाई देगा कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी क्या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र है। अब मुझे तीन चीजें थी मेरे पास, एक किसका था, विभव, प्रेरकत्व का विभव था, क्या था, VL, दूसरा विभव किसका था, धारिता का, क्या था, VC, और तीसरा किसका था, प्रतिरोध R का, क्या था, VR। अगर मैं परिणामी निकालूंगा तो सबका वर्ग इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब V का स्क्वायर का V का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए VR की वैल्यू क्या होती है, IR होती है। ये कहां से होती है, ओम के नियम से होती है, ठीक है, क्योंकि ओम के नियम में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। VR की जगह मैंने रखा IR का होल स्क्वायर प्लस VL का मान क्या रखा है मैंने, IXL, तो IXL का होल स्क्वायर। VC का मैंने मान क्या रखा है, IXC, तो इसका मान क्या रखूंगा, IXC का होल स्क्वायर। क्लियर है। सब में से कॉमन V स्क्वायर इक्वल टू, अभी निकालेंगे नहीं, मान रखेंगे, गुणा कर दिए, ये मतलब इसका सूत्र में, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर X L स्क्वायर माइनस I स्क्वायर X C स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब ये अपने वर्ग को देगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर X L स्क्वायर माइनस I स्क्वायर X C स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया I, जो सब में क्या है, कॉमन I है, तो मैं I को निकालूंगा तो यहाँ पे केवल I स्क्वायर में से I बस निकलेगा, क्योंकि रूट से क्या निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है उसका, ठीक है, वो जो है सिंगल वो निकलेगा। तो I निकल गया तो मेरे पास क्या बचा, R स्क्वायर बचा प्लस क्या बचा, XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं वैल्यू V इक्वल टू I। मेरे बताइए R स्क्वायर का मान क्या है, आप एक लाइन ऐड कर लेंगे, ठीक है, उसमें R स्क्वायर प्लस XL का मान क्या रखा है मैंने, ओमेगा L, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा जी, ओमेगा L स्क्वायर माइनस XC का मान क्या रखा है, 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। क्लियर है। या इसको होल स्क्वायर पे लोगे तो भी वही जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ओमेगा C का तो ओमेगा से ही रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ये हमारा मान हो गया, कहां तक का, परिणामी वोल्टेज का मान है। किसका मान है, परिणामी वोल्टेज का। यहां तक परिणामी वोल्टेज है तो हम लिख सकते हैं यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। 3-4 चीजों में पूछा जाएगा, आपको फिर से बता रहा हूं। एक पूछा जाएगा परिणामी वोल्टेज, वोल्टेज का सूत्र है, आपको 3-4 दिन पूछा जाएगा। एलसीआर परिपथ को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। पहला परिणामी वोल्टेज, दूसरा पूछेगा प्रतिबाधा, तीसरा कलांतर, चौथा धारा के लिए।
तो आप तीनों चारों चीजों को बना सकते हैं। ये 4 नंबर पे नहीं तो 3 नंबर पे प्रश्न आने ही आने हैं। चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं इसके बाद। चलिए आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसका हमको निकालना है ग्राफ। क्या निकालना है? ग्राफ। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? किसके किसके मध्य ज्ञात कर रहे हैं? एल सी आर परिपथ। तो याद रखिएगा एल और सी हमेशा एक दिशा में रहेंगे और धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जो जिस दिशा में क्या रहेगी धारा, उसी दिशा में आपका क्या रहेगा? प्रतिरोध। तो चलिए मैं जैसे इसके मध्य ग्राफ तैयार करूंगा तो ये ग्राफ इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये इधर लिख दूंगा VL माइनस VC और इधर लिख दूंगा VR। तो ये क्या प्रवाहित होगा? आपका धारा। और इन दोनों के बीच मैंने क्या कल्पना कर लिया? परिणामी विभव V। अब इसको मैंने देखिए कल्पना किया तो कितना समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? 2 समकोण त्रिभुज आप देख सकते हैं। यहां पर से क्या होगा? 2 समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देगा। तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में इसकी बात करेंगे तो VL और VC। अभी क्या हो गया इसमें? अगर मैं यहां से लूं त्रिभुज को ऐसे करके, ये ऐसे करके मैंने ऐसे ले लिया है त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को मान के चलो ये ऐसे करके ऐसे लिया है तो VL और VC यहाँ पे हुआ तो VL VC क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और ये VR है तो मान के चलो इस त्रिभुज को मैं ऐसे ले रहा हूं, ये ऐसे, और VR यहाँ पे है, ठीक है। VR नीचे में है आप देख सकते हैं। अब ये VLC हो गया। अब इसी त्रिभुज में मान के चलो मैंने यहाँ VR ले लिया, ये वाला VR। तो VR क्या है? आपका आधार है। तो आप मेरे बताइएंगे, आपने पुरानी कक्षा में पढ़ा होगा कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? टेन थीटा। क्या हो जाता है? टेन थीटा, ठीक है। जो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे बस इतना याद रखिएगा, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो ये जो ग्राफ है किसका है? परिणामी वोल्टेज के लिए आपका ग्राफ है, ठीक है। इतना ही हम बना लेंगे। ये परिणामी वोल्टेज यहां तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे प्रतिबाधा के लिए। इसके लिए प्रतिबाधा के लिए हमको ज्ञात करना है, बहुत ही इजी है। चलिए प्रतिबाधा के लिए ज्ञात करते हैं। ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतना का, परिणामी वोल्टेज तक कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबाधा के लिए बहुत इजी है, प्रतिबाधा के लिए भी। प्रतिबाधा को हमने प्रदर्शित किया है Z से। किससे प्रदर्शित किया है? Z से। जब आप अंतर पढ़ेंगे ना, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, तो उसमें अंतर भी समझ में आ जाएगा कि प्रतिबाधा किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो मैं यहां यही इसी को लेकर चलूंगा। V बराबर क्या होगा? I, ठीक है। और क्या आया है? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर माइनस क्या आया है? 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। या 1 बाई ओमेगा C भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो V बटे I है, I इधर आ जाएगा तो V बटे क्या हो जाएगा? I, V इक्वल टू I था। और क्या प्राप्त होगा हमको? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये मेरे को प्राप्त हुआ। क्या ओमेगा L स्क्वायर लिख सकते हैं। अब V बटे I बराबर क्या पढ़ा है? चूंकि V बटे I इज इक्वल टू R, लेकिन R का मान मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? Z। देखो V बटे I बराबर क्या कहता है? ओम का नियम R होता है, लेकिन R बराबर क्या रखूंगा मैं? Z रखूंगा। Z रखूंगा, ठीक है। और Z क्यों? क्योंकि मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? प्रतिबाधा के लिए। तो V बटे I की वैल्यू मैंने क्या रख देगी? अब यहाँ पे Z रख दिया जाएगा। ये रख दिया मैंने। तो ये आपका किसके लिए हो गया व्यंजक? प्रतिबाधा के लिए। यहां तक कंप्लीट। क्लियर है? आया समझ में सभी को? ठीक, यहां तक आप लिख सकते हैं यही प्रतिबाधा का व्यंजक है। यही प्रतिबाधा का व्यंजक है। प्रतिबाधा का व्यंजक है। क्लियर है? ये हो गया आपका यहां तक कंप्लीट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कलांतर के लिए व्यंजक। किसके लिए? कलांतर के लिए व्यंजक। तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखने वाले हैं कलांतर के लिए सूत्र। तो कलांतर के लिए मैं मान निकालूंगा, ठीक है। तो फिर से इसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज और ये वाली दिशा होगी XL माइनस VL माइनस VC। मतलब VL क्या है? प्रेरकत्व के लिए विभव है और आपका वो क्या है? VR नीचे रहेगा। जो VR वो बेस वाले पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? बेस पे काम करेगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा?
वो आपका हो जाएगा प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। तो ये हो गया आपका वी आर। तो मेरे बताइए, ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। तो लंब बटे आधार किसके फॉर्मूला में आता है? टेन थीटा के। किसके में? टेन थीटा के। अब बनने वाला मान के चलो कोड मैंने रख लिया फाई। क्या रख लिया है? फाई रख लिया है। तो आगे कंटिन्यू करें। ये आपका किसके लिए होगा? ये आपका चित्र होगा कलांतर के लिए। यहाँ पे जो मान के चलो ऐसे कुछ बना है, कोड बना है, वो कितना है? फाई है। ठीक है। और ये आपका प्रतिरोध हो गया वी आर। इसी दिशा में मान के चलो मैंने धारा प्रवाहित कर दी आई। तो ये आपका किसके लिए चित्र हुआ? कलांतर के लिए। अब हम लोग कलांतर की किसके बारे में बात करेंगे? व्यंजक के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग कलांतर की व्यंजक के बारे में। चलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, टेन फाई मैंने लिखा तो किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। टेन फाई क्यों लिखा? क्योंकि लंब बटे आधार बराबर क्या? टेन थीटा। और फाइव क्या है? उसमें बनने वाला कोण है। तो देखो, और किसके किसके बीच था? लंब बटे आधार। तो मैंने लिखूंगा जो लंब में था VL माइनस VC और आधार में क्या था जी? VR था। तो टेन फाई इक्वल टू आगे VL का मान में क्या रखूंगा? IXL माइनस IXC और VR का मैंने मान रखा IR। ये दोनों में से कॉमन मैंने क्या निकाल लिया? I निकाल लिया। मान के चलो इसको ऐसे लिखा हूं, तो कॉमन क्या निकाल लिया? I निकाल लिया। टेन फाई इक्वल टू I मैंने कॉमन रखा और XL माइनस XC बटे IR। I और I दोनों में से क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा जी? टेन फाई। ठीक है, टेन फाई बराबर XL माइनस XC बटे R। अब XL की वैल्यू तो आपको पता ही होगी कि XL की वैल्यू क्या होती है? XL की वैल्यू ओमेगा L और XC की वैल्यू ओमेगा C। तो मैं यहाँ मान पुट करूंगा, रख दूंगा टेन फाई इक्वल टू ओमेगा L माइनस ओमेगा C। क्लियर है? इतना रखा और R का R। ठीक है। और 1 बाई ओमेगा C होता है, सॉरी क्या होगा? 1 बाई ओमेगा C। किसका? XC का मान। अब R यहाँ जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो 1 बाई ओमेगा CR। तो टेन फाई इक्वल टू क्या निकलेगा मेरे पास? टेन फाई इक्वल टू मैंने लिखा ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा CR। ये हुआ, यहां तक आया। इसके आगे अब यहाँ फाई का मान आप निकालेंगे। अगर आप किसका मान निकाल रहे हैं? फाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल रहे हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? टेन यूनिवर्स होगा। टेन यूनिवर्स इधर आ गया, पक्षांतर करें तो -1 लग गया और इनटू में क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा CR। इतना क्लियर है? ये यहां तक आपका होगा। ठीक है, लिख देता हूं इसको, यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। फाई निकाला तो फाई बराबर टेन यूनिवर्स हो जाएगा, 10 की पावर -1 और इनटू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा CR। ये मैंने क्या प्राप्त कर ली? फाई की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमारा लास्ट व्यंजक बचा है आपका धारा के लिए व्यंजक। अंतिम व्यंजक है जो क्या होगा? धारा के लिए व्यंजक। इसको लिख सकते हैं, यही कलांतर का सूत्र है। यही कलांतर का सूत्र है। आपके ऊपर आप जैसा नाम ली, कलांतर का सूत्र है। वहां तक कंप्लीट है या फिर डब्बे में लेंगे? अब धारा के लिए व्यंजक। धारा के लिए व्यंजक। अब धारा के लिए आपको ज्ञात होगा, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t होता है, तो यहाँ पे धारा के लिए क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा, जो बनने वाला कोण था उसके साथ। लेकिन जहां ये जो दिख रहा है उसका वैल्यू पता नहीं पुट होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे 5 है तो 5 का मान क्या है? 10 यूनिवर्स 10 की पावर -1। ठीक है, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा CR ये है। ठीक है, अब आप मेरे बताइए, यहाँ फिर से थोड़ा सा है नियम रहेगा। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। देन I बटे R इक्वल टू क्या होगा? V होगा। क्लियर है? V होगा कि नहीं होगा? या I बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? V बटे R। आप बताइए मेरे को, I बराबर V बटे R होगा कि नहीं होगा? I बराबर क्या होगी वैल्यू? देखिए, ये देखिए, V बराबर क्या कहता है उनका नियम? IR कहता है। I बटे R बराबर क्या कहता है? V कह देता है। तो I बराबर क्या होगा? V बटे R।
I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R। तो हमने यहाँ पे पूरे में कहीं पर भी R निकाला है क्या? नहीं, हमने R की जगह हम क्या निकाला है? Z। क्या निकाला है? Z। तो Z की वैल्यू को यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया I बराबर V बटे R। अब मैं रख दूं प्रत्यावर्ती वोल्टेज से I इक्वल टू, ठीक है, I0 प्रत्यावर्ती वोल्टेज से बराबर क्या हो गया I0 इक्वल टू V0 का V0 रहेगा, उसके बटे में Z का मान मैंने क्या रखा था याद करिए सभी के सभी, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C, यही रखा था। ओमेगा ये सब स्क्वायर में रहेगा, ये सब यही रखा था। तो यही क्या है आपका धारा के लिए व्यंजक है। ध्यान रखिएगा कहां से आएगा, I इक्वल टू क्या होता है V बटे R। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए I इक्वल टू V0 बटे R। तो R तो नहीं हमारे पास, क्या है Z है। तो Z की वैल्यू को यहाँ आपको क्या करना है पुट करना है। यही धारा के लिए व्यंजक है, यही धारा के लिए व्यंजक है, ठीक है। तो इतनी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा तब जाके आपका क्या बनेगा LCR परिपथ। आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर LCR परिपथ आया तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको परिणामी वोल्टेज निकालना पड़ेगा, फिर प्रतिबाधा निकालना पड़ेगा, फिर कलांतर निकालना पड़ेगा, फिर धारा का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।